दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता सीआईएल गुरु आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वह विषय मानसिक संतुलन के विषय संबंधित है। आज हम देख रहे हैं कि अमर्यादित भाषा, जिद्दीपन, तनक, ईगो, ईगो के साथ में भाषा में नरमी और ईगो के साथ में भाषा में गर्मी, ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आज लगभग लगभग हर घर में, पड़ोस में, अपने सर्कल में आपको लोग टकरा जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, ये सारा का सारा खेल माइंड पर चलता है, दिल पर चलता है, चिंतन पर चलता है। इसका मुख्य ग्रह है चंद्रमा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 1 में हो, चंद्रमा 2 में हो, चंद्रमा 4 में हो या चंद्रमा 12 में हो, चंद्रमा किसी का 1 में, चंद्रमा किसी का 2 में, चंद्रमा किसी का 12 में, चंद्रमा किसी का 4 में, ये वो लोग होते हैं जो किसी भी बात को अपने दिल पर लेके बैठ जाते। ईगो, इनको ईगो बहुत जल्दी हर्ट करती है। ये चारों वो लोग हैं, चंद्रमा 1 हो, चंद्रमा 2 हो, चंद्रमा 12 हो, चंद्रमा 4 हो, वैसे तो ये बहुत नरम दिल के मिलेंगे जब तक इनकी मदर है, जब तक इनकी मां है, जब तक इनके मां से अच्छे संबंध हैं। और जैसे ही मां से रिश्ते टूटे, मां किसी वजह से दूर हुई या मां का दुनिया में ना रहना, चंद्रमा 1, चंद्रमा 2, चंद्रमा 12 और चंद्रमा 4 वालों की मानसिक स्थिति पे बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। ये सन की हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ना किसी की भी बात को ईगो पर ले लेते हैं और वो ईगो इनके दिमाग में बैठ जाती है, जिसकी वजह से जब ये बात करते हैं तो इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये क्या बात कर रहे हैं और वो बात कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है। जब बात आती है किसी भी दिमागी तौर पे बीमारी का बढ़ जाना, वो केवल चंद्रमा 1, चंद्रमा 2, चंद्रमा 12, चंद्रमा 10 और चंद्रमा 6, 1, 2, 12, 10 और 6, ये वो भाव हैं। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा इन भाव में बैठा है तो इस व्यक्ति को ओसीडी हो सकती है। ओसीडी का मतलब होता है किसी भागते हुए आदमी को आता हुआ देखना और ये मान लेना कि ये तुम्हें मारने आ रहा है। किसी बात को दिल पर लेके बैठ जाना और वो बात कई सालों तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, कई सालों तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। या तो चंद्रमा अपने खुद के घर में हो 2 और 4 में, या चंद्रमा लगन में बैठ जाए। लगन में चंद्रमा राजमाता। अब राज्य करने के लिए जब ये राजमाता चंद्रमा लगन में बैठ जाता है, जब ये व्यक्ति राज करता है दुनिया पे, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ईगो आ जाता है। इनसे केवल तभी बचा जा सकता है यदि चंद्रमा 1, चंद्रमा 2, चंद्रमा 4, चंद्रमा 12 वाले के पास यदि प्रोफेशनली डिग्री है। यदि ये प्रोफेशनली डिग्री नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, तो ये व्यक्ति जल्दी मानसिक रोगों के शिकार हो जाता है। चंद्रमा 10 इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। चंद्रमा 10 वाले को भी डिग्री चाहिए,
विदाउट डिग्री ये व्यक्ति किसी भी बात को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो बात इनके लिए घातक हो जाती है। चंद्रमा 3 और चंद्रमा 6 में अगर किसी का होता है तो ऐसे व्यक्ति ईगो तो रखते हैं मगर जुबान पर एक मर्यादित भाषा भी रखते हैं। क्योंकि चंद्रमा 3 या 6 में अगर होता है और बुध कुंडली के 2 और 12 से बाहर होता है तो कहते हैं बुध का ऋण लग जाता है। जब बुध का ऋण लग जाता है तो ये भाषा तो इनकी ठीक हो जाती है मगर ये ईगो रखेंगे मगर भाषा मर्यादित रखेंगे 3 और 6 में। चंद्रमा यदि 8 में है और चंद्रमा यदि 11 में है तो ये व्यक्ति मदद किसी की करने से पहले अपना फायदा उठाने की कोशिश, 8 में या 11 में, ये किसी की मदद करने से पहले अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में ये अपनी भाषा खराब कर बैठे। 8 में या 11 में होगा, ये व्यक्ति अपना फायदा उठाने की जैसी ही कोशिश करेगा उसी कोशिश में ये कड़वा बोल देगा और इसकी भाषा अमर्यादित हो जाएगी, इसकी भाषा खराब हो जाएगी। जब ये व्यक्ति अपना फायदा उठाने की कोशिश करे। समाधान की अगर मैं बात करूं तो लाल किताब के हिसाब से हर ग्रह का हर घर के हिसाब से समाधान करना होगा। कहीं कहीं समाधान की ज्यादा जरूरी हमारे को है कि हमें उसकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, उसकी सावधानी के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया। सबसे ज्यादा अभी भी कहूंगा सन की वो लोग होते हैं जिनका चंद्रमा 1 में, चंद्रमा 2 में, चंद्रमा 12 में, चंद्रमा 10 में होता है, जैसे कि मेरा चंद्रमा 12 में। हो सकता है आप में से किसी का चंद्रमा 1, 2, 12 या 10 में हो सकता है आप सन की ना हो अगर आप पे डिग्री है। किसी की बात को अपने दिमाग पर बिठा लेना ये चंद्रमा 1, 2, 12 और 10 वालों का लक्षण है ये। और मां जब तक जिंदा है तब तक इनकी भाषा फिर भी थोड़ी बहुत निकल जाएगी, या मां से रिश्ते खराब हैं, मां से अनबन है, मां से विचार नहीं मिलते, भाषा में खराबी है, तो ये भी एक सनक की पहचान है। मिलते हैं ऐसे बहुत से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।